नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी क्या सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और सिलेबस सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? हमारा हिस्ट्री। और आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि न्यू सिलेबस कब आएगा। तो जी हाँ, न्यू सिलेबस आ गई है और हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना, वो बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे क्या चेंजेज इस बार हुआ है, पुराने सिलेबस और इस सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री, और ये भी बात करेंगे किस प्रकार हम लोग हिस्ट्री की बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और विद इन 2 मंथ, है ना। हमारा टारगेट है विद इन 2 मंथ, यानी अगर इसको डेज में काउंट करें तो 60 डेज। हमारा 60 डेज में किस प्रकार कोर्स कंप्लीट हो, हमारा प्लान ये रहेगा कि विद इन 60 डे में हम लोग हिस्ट्री के संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट कर लें। तो सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर, एडवर्टीजमेंट नंबर 53/2024, सब्जेक्ट हिस्ट्री। और ये आपका देखिए 2024 का लेटेस्ट सिलेबस है। इसके पहले आप जो वेबसाइट पे देख रहे होंगे वो आपका लेटेस्ट नहीं था, ओल्ड सिलेबस था। ये न्यू सिलेबस आ गई है। तो हम लोग न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन के पहले आपके पास पता होना चाहिए कहाँ हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो ये देखिए आपका सिलेबस है। अगर सिलेबस को आप ब्रीफ में समझना चाहते हैं, है ना, संक्षिप्त में, तो आप यहां से समझ सकते हैं हमारा सिलेबस क्या रहेगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। द हिस्ट्री पेपर कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यहां पर रहेगा, एंशियंट पीरियड भी रहेगा, मिडाइवल भी रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न भी है, और मॉडर्न के बाद आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट। पोस्ट इंडिपेंडेंट है। आपके लिए थोड़ी राहत भरी खबर यह है कि वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री को सिलेबस में नहीं डाला है। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी राहत है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री इस बार सिलेबस में नहीं है। आपका वर्ल्ड हिस्ट्री को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री से आप बच गए हैं। लेकिन आपको अभी एक और चीज मैं बताने वाला हूं जिस पर आपको ध्यान देना है। वर्ल्ड हिस्ट्री इस बार सिलेबस में कैंसिल है, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको हिस्टोरिकल मेथड, रिसर्च मेथोलॉजी एंड हिस्टोग्राफी, ये 3 यूनिट्स को देखना है। और ऐसे जो हमने ऊपर में सिलेबस बताया, प्री हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ये सभी पढ़ते हैं। ये सभी बच्चों का लगभग अच्छा होता है, क्योंकि एग्जाम देने वही आएंगे जो ऑलरेडी नेट है, जेआरएफ या जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। तो उनका ये जो ना पेपर अच्छा ही रहता है। वो पीछे किसमें होंगे? हिस्टोग्राफी में। यहाँ पे जो सेक्शन आपका हिस्टोरिकल मेथड, रिसर्च मेथोलॉजी और हिस्टोग्राफी, यहाँ पे आपको बाजी मारना है। और हम लोग जो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं ना, यहीं से स्टार्ट करें, ये वाला सेक्शन से। मेरा जो मानना है ना, मेरा जो मानना है, मुझे आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने का जरूरत नहीं है। एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न पढ़ाने का जरूरत हमको नहीं पड़ेगा। आप उतने हैं, आपका जो चक्का फंसेगा, है ना, आपका जो टायर पंचर होगा, ये वाले सेक्शन में होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसी को करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसी को करेंगे ताकि आप औरों से आगे निकल सके। इसके बाद फिर हम लोग जो मेन हिस्ट्री हमारा तीनों पार्ट, उसको देखेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला सेक्शन भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सबसे हार्ड माना जाता है, जहां पे प्रश्न बच्चे छोड़ देते हैं ना, उसी को हम लोग सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करने वाला क्लासेस। और क्लासेस जो होगी ना, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइटर नंबर पर अपलोड कर दी जाएगी। एवरीडे अपलोड कर दी जाएगी। क्लासेस की कोई फी नहीं है। और इसके साथ ही आपको अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और वहां से आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, आपको वहां पे नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा और विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में। और विद इन हमारा 60 डेज ये टाइम फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। पूरे सिलेबस की बात करें तो 10 यूनिट्स में सिलेबस बटा हुआ है। कितने यूनिट है? 10। कौन कौन से 10 यूनिट हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। और मोटा मोटी लेके चले कि सभी यूनिट्स का यहाँ पर जो वैल्यू है वो बराबर है। सभी यूनिट्स का यहाँ पर महत्व बराबर है। एक जो सिलेबस का पहला पार्ट है, ये आप देखें, कॉन्सेप्ट, आइडिया एंड टर्म। और यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट, आइडिया और टर्म्स दिए गए हैं जो कि आपके
पूरे सिलेबस, जो आपका पूरा सिलेबस है ना, सभी पार्ट से जुड़ा हुआ यहाँ पर आपको कुछ टर्म देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ड है वर्णाश्रम। तो वर्णाश्रम कहाँ का वर्ड है? हमारा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का। और जो वैदिक एज है ना, उस समय हम लोग वर्णाश्रम पढ़ते हैं। वेदांत, ये भी हमारा वैदिक एज का टर्म है। तो इस प्रकार यहां हम लोग जो सेक्शन देख रहे हैं वो क्या है? हमारा एंशियंट। ये हमारा एंशियंट वाला टर्म है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री वाला ये टर्म्स है। जब हम लोग राइट साइड चलेंगे ना, यहां पे देखिए क्या, खिलाफत, ठीक है, सुलह ए कुल, तुर्कान ए चहलगानी, वतन, बलूता, ये सब किसका है? मिडाइबल। ये सब मिडाइबल का है, ये सब मिडाइबल इंडियन हिस्ट्री का है, ठीक है। मतलब क्या है मेरा से बोलने का है कि पूरे सिलेबस का यहाँ पर टर्म्स डाला गया है। जब हम लोग नीचे पढ़ेंगे ना, तो आपको यहाँ मॉडर्न का भी टर्म्स मिलेगा, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी कुछ टर्म मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरे टर्म्स को हम लोग को देखना है, तो इसको हम लोग सबसे बाद में देखेंगे, क्योंकि जब हम लोग पूरे हिस्ट्री को पढ़ लेंगे ना, ये सारे टर्म्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे। इसमें कुछ एक या दो, मुश्किल से 5 ऐसे मिल जाए जो हम लोग पढ़ते समय ना पढ़े हो, उसको फिर अलग तरीके से देख लेंगे। हमारा स्टार्ट होगा जो क्लासेस, जो मेन हमें पढ़ना है, वो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यूनिट 1 से। ये जो यूनिट 1 है आपका सिलेबस का, जो कि आपका एंशियंट वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो आपको बताते चलें कि 1 से लेकर 3 तक, जैसा मैंने कहा 10 यूनिट है, 1 से लेकर 3 तक आपका एंशियंट रहेगा। 1 से 3 तक क्या रहेगा? एंशियंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे पहला आपका सोर्सेस वगैरह है, और फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक एंड लेटर वैदिक एज, इसके बाद स्टेट सिस्टम जो चला हमारा, फिर एम्पायर जो बनना स्टार्ट हुआ, मगध एम्पायर, ठीक है, और ग्रीक का जो आक्रमण हुआ, अलेक्जेंडर का जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पे उनका अटैक रहा। इन सभी चीजों को देखने के बाद यूनिट 2 में जो बड़े बड़े साम्राज्य देखेंगे जो आपके एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में रहे हैं, चाहे मौर्य हो या गुप्त हो, ठीक है, और विदेशी जो छोटे छोटे यहाँ पे साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था, शक, कुषाण, पहलव, उन सभी को आपको देखना होगा। अब देखिए यूनिट 3 तक हमारा क्या है? पूरा एंशियंट ही है, ठीक है। पूरा यहाँ पे आपका इस सेक्शन का जो है कि किस प्रकार ये रीजनल किंगडम बने यहाँ पर, जिसमें आप देखेंगे गंग्स, है ना, कादम्स, इसके बाद आपका चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य, है ना, काकतीय, ये सभी वंश के बारे में हमें पढ़ना होगा। ये हमारा लास्ट सेक्शन हमारा 3 है, एंशियंट का ये लास्ट है। और अब देखिए आपको 4 से क्या हो जाएगा? मिडाइवल स्टार्ट हो जाएगा। 4 से आपका मिडाइवल स्टार्ट हो गया। फिर मिडाइवल में हम लोग देखेंगे क्या सोर्सेस है, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के क्या सोर्सेस हैं, उन सभी के बारे में देखना होगा। इसके बाद किस प्रकार यहाँ पे तुर्क सत्ता की स्थापना हुई, गौरी, गजनी, इन सभी के बारे में देखते हैं। यहाँ से मिडाइवल स्टार्ट है, यानी 4 से मिडाइवल स्टार्ट है। कहाँ तक रहेगा? 4, 5, 6 तक आपको मिडाइवल मिलेगा। और फिर क्या हो जाएगा? फिर नेक्स्ट 3, 7, 8 और 9 आपका मॉडर्न मिल जाएगा। और लास्ट वाला जो हमारा आपका हिस्टोग्राफी रह जाएगा। मॉडर्न में ही इंक्लूड है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला सेक्शन। तो मिडाइवल में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा? पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ, जिसमें दिल्ली सल्तनत को पढ़ना होगा पूरा डिटेल्स में, और मुगल एम्पायर को पूरा डिटेल्स में। दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर अगर आप देख लिए तो यूनिट 4 आपका उसी से कंप्लीट हो जाएगा। बाद बाकी आपको छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से आपका सारा क्वेश्चन मैनेज हो जाएगा। यूनिट 5 जो है ना, यूनिट 5 में आपका एडमिनिस्ट्रेशन है और इकोनॉमी, चाहे वो सल्तनत काल का हो, क्या है मुगल काल का हो, उस समय का क्या आपका एडमिनिस्ट्रेशन था, इकोनॉमिक व्यवस्था किस प्रकार थी, इकोनॉमिक सिस्टम किस प्रकार था, इन सभी के बारे में आपको वहां पे देखना पड़ेगा। इसके बाद शेरशाह का सिस्टम, शेरशाह का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, उन सभी के बारे में है। फिर इंडस्ट्री, कौन कौन सा इंडस्ट्री था मिडाइवल एज में, जहां पे हम लोग जानते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति में थी भारत की, और विशेषकर कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो वो बहुत शानदार था। इसके बाद हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन से थे, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या था इंडस्ट्री के क्षेत्र में। इसके बाद फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी क्या क्या है इस एज में था, मिडाइवल एज में, उनके बारे में हमको देखना होगा। तो अभी हम लोग क्या देखना है, मिडाइवल में आपका कहाँ तक जाएगा, मिडाइवल में आपका 6 तक जाएगा। मिडाइवल में ये देखिए लास्ट सेक्शन है, जहां पे हम लोग क्या देखें, सोसाइटी और कल्चर, पूरा जो आपका ये वाला सेक्शन रहेगा 6 मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री का 6,
यूनिट जो रहेगा आपका, उसमें क्या रहेगा आपका, मिडाइवल एज का सोसाइटी, मिडाइवल एज का कल्चर। कौन सा सोसाइटी, दिल्ली सल्तनत के काल में क्या सोसाइटी की स्थिति थी, ठीक है। फिर मुगल काल में, और जिसमें से हम लोग प्रमुख कैसे सूफी संतों के बारे में जानेंगे, सूफी और भक्ति जो आंदोलन चला उसके बारे में पढ़ना होगा। इसके अलावा भक्ति, सूफी हो गया, फिर भक्ति में हमको शैव धर्म है ना, वैष्णव, इन सभी चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। ये वाला सेक्शन है जो कि आपका सोसाइटी और कल्चर है, जहाँ के रिलीजन भी आपका इंक्लूड रहेगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, है ना, किसी भी धर्म का हो। जो रिलीजन के क्षेत्र में जो इस दौर में जो भी आपके क्रांतिकारी कदम हुए, उन सभी को आपको देखना पड़ेगा। फिर रूरल सिस्टम है यहाँ पर इस सेक्शन में। और अब ये देखिए, अब यहाँ से जो 7 नंबर सेक्शन स्टार्ट है, आप देखिए यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो गया, ये कौन सा यूनिट है, ये 7 जो हमारा यूनिट है, आप देखें ये हमारा मॉडर्न स्टार्ट हो गया। बहुत अच्छे से सिलेबस को डिफाइन कर दिया, 3 यूनिट में बांट दिया है। अब देखिए मॉडर्न बांट दिया। अब आपका 7, 8 और 9, यहाँ पर आपका 9 है, तो 9 जो यूनिट है वहां तक आपको मॉडर्न है, ठीक है। इंडिया किस प्रकार इंडिया में फ्रीडम कर सकते स्ट्रगल चला और भारत आजाद हुआ, इन सभी के स्टार्टिंग में हमें क्या देखना होगा, सोर्सेस, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्या सोर्सेस हैं उसको यहाँ पर हमें देखना है। राइज ऑफ ब्रिटिश पावर देखना पड़ेगा आपको, स्टेब्लिश्ड एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन इंडिया, किस प्रकार उसका भारत में प्रसार हुआ, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको इस यूनिट में। स्टार्टिंग पेज, इसके बाद ब्रिटिश का रिलेशन जो था, रिलेशंस विद प्रिंसिपल इंडियन स्टेट, जिसमें आप देखेंगे बंगाल, आपको बंगाल के बारे में, फिर अवध के बारे में, हैदराबाद के बारे में, मैसूर के बारे में, कर्नाटक और पंजाब, इन सभी के बारे में उनका क्या रहा। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 को पढ़ना है। इसी प्रकार जो भी उनके खिलाफ कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज उन्होंने किए, चाहे 1909 का अधिनियम हो, 1919 का अधिनियम हो, 1935 का अधिनियम हो, इन सभी को आपको इस यूनिट में पढ़ना है। और जबकि देखिए नेक्स्ट यूनिट जो आपका 8 है, यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, आपका यूनिट 8 में क्या पढ़ना है, कॉलोनियल इकोनॉमी, किस प्रकार कॉलोनियल इकोनॉमी आया, तो यहाँ पर किस प्रकार के चेंजेस हुए कॉलोनियल इकोनॉमी में, जहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सपेंशन एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वाणिज्यीकरण जिसको बोलते हैं, लैंड राइट्स, लैंड राइट्स किस प्रकार उसका स्वरूप बदल गया, लैंड सेटलमेंट्स का जो सिस्टम रहा, उनका जो 3 सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, अस्थाई बंदोबस्त, इसके बाद रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इन सभी को आपको पढ़ना होगा। डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री, अंग्रेजों की नीतियों के कारण किस प्रकार भारत का जो इंडस्ट्री था वहां पर डिक्लाइन हुआ, इन सभी को हम लोग को देखना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, करेंसी, एक्सचेंज, इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा जो चेंजेज है, वुमेन्स क्वेश्चंस, ठीक है। फिर यूनिट 9 जो रहेगा आपका, यूनिट 9 जहाँ पे राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारत में जो नेशनलिज्म का प्रसार हुआ उसको आपको यहाँ पे देख सकते हैं। भारत में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का किस प्रकार विकास हुआ, उसके क्या कारण रहे, इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। लास्ट में फिर गांधी जी है ना, गांधी का जो एरा चला, गांधी जी के नेतृत्व में जो बड़े बड़े आंदोलन हुए, उन सभी को हमको यहाँ देखना है। फिर लेफ्ट विंग, किस प्रकार लेफ्ट विंग का यहाँ पर उदय हुआ, इन सभी चीजों को देखने के बाद आप देखिए टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन आपको देखना है। इंडिपेंडेंस और पार्टीशन को देखने के बाद आपको फिर आगे क्या क्या देखना है कि आपका टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, इसके बाद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये आपको अलग सेक्शन होना चाहिए लेकिन इसको इसी में इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये वाला सेक्शन जो है 9 नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है। ये भी एक बृहद सिलेबस का हिस्सा है, यहाँ शॉर्ट में लिखा गया है लेकिन इसका सिलेबस काफी बड़ा होगा। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में क्या क्या चैलेंजेस था, इसका पार्टीशन क्यों हुआ, इंटीग्रेशन किस प्रकार हुआ सरदार पटेल के नेतृत्व में, और यहाँ पर विशेषकर 3 राज्यों का जिक्र है आपका, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ का किस प्रकार सरदार पटेल के नेतृत्व में विलय हुआ, इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। इसके बाद आजादी के बाद हमारा जो ब्यूरोक्रेसी वो किस प्रकार बना, इसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत में बनी सबसे पहले, उसके बारे में आपको देखना होगा। और इसके साथ ही साथ आपको ये लास्ट देखा जाए अगर फ्रेमवर्क में बांटे तो 1964, विशेषकर नेहरू जी का काल जो था 1964 तक आपको इसको कर लेना है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला सिस्टम।
और फॉरेन पॉलिसी जो कि गुट निरपेक्षता का सिद्धांत था, उसके बारे में डिटेल्स हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। और जो हमारा लास्ट यूनिट है वो देखिए आपका यूनिट 10। ये क्या है? ये सबसे मजेदार चीज है और यहाँ पे बच्चे पिछड़ जाते हैं। उधर तो सब करते हैं लेकिन इसको अच्छे से नहीं करने के कारण यहाँ पे लोग एज नहीं ले पाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में इसको अच्छे से कर लें, छोटा सा सिलेबस है, बड़ा नहीं है। यहाँ पे हम लोग हिस्टोरिकल मेथड को पढ़ेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे और हिस्टोग्राफी पढ़ेंगे। इसके बाद इसको हम लोग सबसे पहले कर लेंगे क्योंकि छोटा सा सिलेबस है। आप देखिए सिलेबस का जो यूनिट को आप देखेंगे इस यूनिट में, छोटा सा सिलेबस है। इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको देखिए, है ना, ये पूरा कंप्लीट आप कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में आप और दूसरों से यहाँ पे एज ले सकते हैं, दूसरों से आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही जो स्ट्रेटजी है सफलता का, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। और मेरा स्ट्रेटजी है कि पहले हम लोग इसी को कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, सिलेबस डिस्कशन हिस्ट्री की। आप प्रिपरेशन कैसे करें? आपको एग्जाम फाइटर नंबर 1 के साथ जुड़े रहना है और यहाँ पर आपको क्लासेस एवरीडे 2 क्लासेस हिस्ट्री की, एवरीडे आपको 2 क्लासेस अलग अलग यूनिट से मिल जाएगी। और इस क्लासेस को आपको कैसे करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप किए हुए हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप क्लासेस को देख पाएंगे। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और फिर आपको वहां से पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन कर लिया है। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का एचपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकली है और काफी अच्छी सीटों के साथ है और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर अपने सफलता के झंडे गाड़ें। और मेरे ये जो सिलेबस है ना, दोनों के लिए, आपका पीटी प्लस मैन दोनों के लिए यही सिलेबस रहने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं हम लोग अब क्लासेस की वीडियो में। कल रक्षाबंधन है, इसके बाद फिर से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे और जहां से हम लोग यूनिट वाइज सिलेबस को कंप्लीट करते जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए क्लासेस की वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।